प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम आरंभिक कलीसिया में मूलभूत बातों को जो सैद्धांतिक रूप में जो प्रचलन में थी, जिन बातों को उन्होंने ग्रहण किया, उस विषय में हम देख रहे थे। और फिर बहुत सारे शिक्षाएं या बहुत सारे कंसेप्ट आरंभिक कलीसिया में थे। हम उन सबको भी धीरे धीरे करके देखते जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण चीज उद्धार को लेकर के जो कलीसिया में कंसेप्ट था, इसकी शुरुआत स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने करी, जिसका वर्णन जो है वो मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16वीं आयत में मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन प्रभु ने जी उठने के बाद में उद्धार के विषय में जो है इन चेलों को सिखाया, इनको अनुभव कराया, और ये उसमें आगे बढ़ते भी रहे। वो जो है प्रभु ने जो बताया, उसका मैं आपके सामने जो है बाइबल में से पढ़ रहा हूं। तो यदि आपके पास बाइबल हैं तो निकाल लें मेरे साथ। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16वीं आयत से मैं 15वीं आयत से पढ़ रहा हूं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के वचन है। विश्वास करने के बाद में प्रभु ने कहा बपतिस्मा ले, उसका क्या होगा? उद्धार होगा। यहां से ये कंसेप्ट आरंभिक कलीसिया में जो आरंभ हुआ, वो आगे तक वर्तमान तक 2000 साल बाद भी वो चेंज नहीं हुआ। और बाइबल इस विषय में और भी बहुत कुछ बताती है, लेकिन शुरुआत इसकी किससे हुई? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने चेलों को बताया। और आज ये कथा कहानियां नहीं, लेकिन जीवन का अनुभव है जो हम सब ने सीखा है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन जो है, विश्वास के आधार पर उद्धार का जो स्मरण है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जो है स्टार्ट करा और कहा कि इनका उद्धार होगा जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करेंगे। और ये मसीही सिद्धांतों में आरंभिक सिद्धांत जो चेलों ने नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने आरंभ करे। और पापों से छुटकारा जो है वो ऐसे मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु, अपने पुनरुत्थान और उसके बाद जो है इस बात को कलीसिया में जो है स्थापित किया। और इसके बाद में जो है जो कलीसिया भरोसा करती थी कि वो ये कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में, और हम लोग जो है वो अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, और जो हमने विश्वास किया, इससे मिलकर के उत्पन्न हुआ है। और जो कार्य है वो
एक महत्वपूर्ण स्थान तो जो है इस उद्धार में प्ले करते हैं, लेकिन सिर्फ कार्यों के द्वारा उद्धार संभव नहीं है। लेकिन विश्वास भी बगैर कार्य के मरा हुआ है। मतलब कार्य जरूरी भी है, लेकिन सिर्फ एक अकेला फैक्टर काम नहीं करेगा। और जब विश्वास कर लिया, उसके बाद वो पानी में डूब करके संसार और शरीर के लिए मर गए, जिसे बपतिस्मा कहा जाता है। और इसके बाद प्रभु ने कहा उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा, ये प्रभु ने कहा। और उद्धार मतलब फॉरगिवनेस, क्षमा। और फॉरगिवनेस किस बात से, क्षमा किस बात से? तो उत्तर है पाप से। जो पाप हमसे पुराने समय में हुए, भूतकाल में, जो वर्तमान काल में और आने वाले समय में भी जो है हम करने जा रहे होते हैं, प्रभु उन सब से हमको छुटकारा देता है। इसलिए उद्धार भी पुराने पापों से, वर्तमान में और आने वाले पापों से भी हमको छुटकारा देता है। और आपके पाप, परमेश्वर बोलता है, धो दिए गए, जैसा हिम समान श्वेत बना दिए गए। और जैसा पूरब से पश्चिम है, वैसा मैंने उनके पापों को जो मुझ पर भरोसा करते हैं फेंक दिया, उन्हें समुद्र में डाल दिया, उनके पापों को मिटा दिया। और जो है उनका अब अता पता नहीं। परमेश्वर बोलता है, मैंने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और जीवन की पुस्तक में अब आपके पापों के आगे जो है वो मिटा हुआ है, मिटाया गया है यीशु के लहू से। इसलिए जब अंत में जब न्याय होगा, तो मालूम पड़ा कि जो पाप है वो पाप मिटाए हुए हैं। दूसरों के स्मरण करेगा जिन्होंने विश्वास नहीं किया गया, और जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, उसके अपराध, उसके पाप मिटा दिए गए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और प्रभु ने अंत के समय में भी जो है ये महत्वपूर्ण स्थान, तो न सिर्फ पुराने पापों से, वर्तमान जो हम पाप कर देते हैं प्रतिदिन, और आने वाले पापों से भी हमको छुटकारा दिया है, हमको छुटकारा दिया। ये प्रभु का प्लानिंग है। और फिर प्रभु ने हमारा मेल मिलाप पिता से किया। जो पिता से हमारी गैप हो गई थी पाप के कारण से, वो उद्धार के बाद फिर से जो है वो हम पिता से एक हो गए, पिता से एक हो गए। और पिता, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो मेरा पिता है वो तुम्हारा भी पिता है। जैसा मेरा अधिकार है वैसा तुम्हारा भी अधिकार है। जैसा मैं वारिस हूं वैसे तुम भी वारिस हो। देखिए, इससे बड़ी बात और क्या, इससे बड़ी बात और क्या कि हमारा रिलेशन प्रभु के साथ ऐसा हो गया। और प्रभु ने हमें उस पाप के बंधन से, जो मृत्यु जिसका परिणाम है, उससे पार निकाल दिया, उससे पार निकाल दिया। एक प्रकार की बीमारी थी पाप, जिसका परिणाम, जिसका अंतिम बिंदु मृत्यु था, उससे प्रभु ने हमें छुड़ा दिया। और कैसे कैसे छुड़ा दिया? जो है ये शब्द आया है, ग्रीक शब्द एगो राजो,
एक्सोगोराजो लूट्रो जो है कीमत दे करके हमें छुड़ा लिया, हमें छुड़ा लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे पापों के लिए कीमत अदा करी, कीमत अदा करी। और हमें जो है जो जो मृत्यु हमें मिलनी थी वो उसने स्वयं उठाई, वो स्वयं उठाई और हमें पापों से छुटकारा दिया। ये है हमारा प्रभु। और उसने न सिर्फ पापों से छुटकारा दिया परंतु हमें पवित्रीकरण करने में, प्रतिदिन एक दिन में हमें पाप करने की क्षमता खत्म नहीं हो जाती, लेकिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के योग्य बनाने लगता है। प्रतिदिन प्रतिदिन का ये जो है ये कार्य कोई और नहीं, ये स्वयं परमेश्वर, ये स्वयं परमेश्वर जो है हमारे अंदर हमें प्रतिदिन पवित्र करने में लगा रहता है कि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो पाए। ये प्रभु के अनुग्रह के कारण से, प्रभु यीशु मसीह के जो है सैक्रिफाइस के कारण से हो। और जो है ये कि हमें छुटकारा मिले, हमें छुटकारा मिले और हम एक दिन मृत्यु के बाद ये संसार से छूट जाएंगे। उसके बाद हम अनंत काल के लिए परमेश्वर पिता से जुड़े रहेंगे, अनंत काल तक, अनंत काल तक। हाँ, और ये लिखा है पापी जो है पाप के लिए मर गए, मर गए। और अब जो जीवित है मसीह के लिए, इस संसार के लिए मर गए, शरीर के लिए मर गए, और अब जो जीवित है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए। और प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु अपने बच्चों से ये चीज चाहते हैं और ये चीज वो करते हैं। इसलिए ये क्षणिक मात्र एक कथा कहानी नहीं है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई जो है ये बात है। और प्रभु ने ये बताया कि देखें उद्धार के लिए एक के बाद एक कड़ी, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए मैंने आपको नहीं बोला, सिर्फ ये कि जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करेगा उसके बाद में बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार, उसका उद्धार। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये कहा कि देखें ये प्रभु का कार्य, और ये जो है पापों की क्षमा, ये पापों की क्षमा, इसी को तो उद्धार बोलते हैं। और ये जो है आरंभिक कलीसिया जो है कई महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से, कई महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से ये एक शिक्षा, ये एक शिक्षा। और जो है बाकी की हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे। और प्रभु ये बताते हैं कि ऐसे तुम्हारा छुटकारा हुआ, एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप जो है प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए, जिसके लिए मनुष्य इतना कठिन परिश्रम कर रहा था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में ये कार्य करा। तो जो छुटकारा है वो पुराने पापों से, वर्तमान के पापों से और आने वाले पापों से। और बाइबल में ये एक जगह नहीं, ये कई जगह लिखा हुआ। चाहे तो आप इसको रोक करके, पॉज करके इसको नोट कर सकते। और प्रभु हमें ये छुटकारा देते हैं। स्वर्ग के नीचे सिर्फ एक ही नाम दिया गया, और वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको कभी धोखा नहीं होगा, उसके मुंह कभी काले नहीं होंगे, उसको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्वयं प्रभु की योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में पाया जाता है, किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, प्रभु ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तुम्हारा पोस्ट क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारे पास कितने एफडीआई हैं, कितने जवाहरात हैं, कितने गाड़ी घोड़े और बंगले हैं, कितनी जमीन जायदाद है, किस देश के हो, कैसा रंग है, क्या स्त्री और पुरुष हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने उद्धार की कोई कीमत भी नहीं मांगी, इतना पैसा लाओगे तो उद्धार मिलेगा, नहीं, सिर्फ उसने कहा जो मुझ पर भरोसा करेगा, मन फिराएगा, उसके पाप क्षमा। देखिए, कई लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया और जो 11 लोगों से आरंभ हुआ, आज 2000 साल बाद 450 करोड़ लोग हैं। 232 कंट्री में से 160 कंट्री से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते। और जो नहीं करते, क्या परमेश्वर ने उन पर से अपनी लाइट हटा ली? सूर्य की रोशनी उनके घरों में नहीं आती? क्या हवा उनके यहाँ नहीं चलती? ऑक्सीजन वो लोग नहीं लेते? क्या पानी हटा दिया? क्या मौसम हटा दिया? नहीं दोस्त, क्योंकि परमेश्वर इतना दयालु है, वो आज भी चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति दुनिया के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना, प्रभु ये चाहता है कि उसे भी उद्धार मिले। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना के, और जो उद्धार का कार्य आपने आरंभ किया प्रभु, उस समय के हिसाब से धुंधला नहीं, 2000 साल बाद भी प्रभु आज भी उसमें उतने ही चमक है, वो उतना ही वास्तविक है जितना उस समय था। प्रभु आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जब तक हमारे प्राण रहे, हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, आपके कार्यों को करते रहे, आपके मार्ग पर चलते रहे, आपके वचन से जुड़े रहे, धन्यवाद देते हुए पाए जाए, प्रार्थना करते हुए पाए जाए, आराधना करते हुए पाए जाए, आपकी संगति में पाए जाए। और ये उसी दिन बंद हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो, क्योंकि आप तो युग युगान से युग युगान तक एक समान बने रहने वाले परमेश्वर। आपके सामने पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन आज भी आप बेबदल परमेश्वर। प्रभु सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.